हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो आज का हमारा जो घटना है वो जो भेजा है उसका नाम है रघु। और वो असम वो बिहार का हाजीपुर का है। तो तब हमारा गर्मी का छुट्टी चल रहा था। तो मैं जब घर पे बोला कि सब लोग चले गए तो मैं क्या करूँ। तो मेरे घर वाले घर पे आने के बोला था। तो मैं जब घर पे जाने वाला था तब करीब 6 बजे हुए थे। तो मैं जब बस पे चढ़ा हुआ था तो मेरा साइड पे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था। तो वो बुज़ुर्ग आदमी पहले मेरा नाम और मैं कौन सा क्लास में पढ़ता हूँ ये जानना चाहता था। उसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ और मेरा पापा का नाम पूछने लगा। तो मैं जब उसको सब कुछ बताया उसने कहा कि उसने मेरा पापा को जानता है और मेरे पापा के साथ उसका बहुत ही अच्छे संबंध है। तो बस का कंडक्टर जब मेरे पास भाड़ा के लिए पूछा था तब उसने उस बुजुर्ग आदमी ने मेरा भाड़ा दे दिया और जो बस का किराया दे दिया। और उसने कहा कि आप मेरे मुझे कहा कि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कहा कि जल्दी से घर लौट जाओ। और कुछ देर के बाद उस आदमी ने बस से उतर गए। तो कुछ देर के बाद एक बाजार आए हुए थे, उधर से एक और आदमी फिर से वो बस पे चढ़ा और उसने फिर से ऐसे ही क्वेश्चन करने लगा जो पहले बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मेरा नाम, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा घर कहाँ है और मेरा पिताजी का नाम। ऐसा लगा मुझे कि जो पहला आदमी ने पूछा था ऐसे ही उसका जो वॉइस थे उसकी जैसे है बिल्कुल। मैं डर डर के जवाब दे रहा था। उसने फिर से ऐसे ही बोला कि हाँ जल्दी से घर लौट जाओ और ठीक से पढ़ाई करना। तो बस जब हमारे स्टेशन पर आ गए थे मैं उधर उतर गया। तो मैं जब उतर उतर गया था बस से तब करीब 9 बजे हुए थे रात का। तो मैं उस उधर उतरने के बाद एक शेयर टैक्सी पे उठा चढ़ गया। तो उधर चढ़ने के बाद फिर से एक बुजुर्ग आदमी मिला और उसने फिर से वैसे ही कोशिश किया। और ऐसे ही जब उतरने के बाद तब फिर से बताया कि ठीक से घर जाना जल्दी से और अच्छे से पढ़ाई करना। और उसने मुझे किराया भी नहीं देने दिया। कहा कि मैं तुम्हारा पापा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं किराया दे दूँगा। तो मैं उतरने के बाद मेरा गाँव पे जाने के लिए फिर से एक टैक्सी पे चढ़ गया। और वो जो टैक्सी था वो मेरा जान पहचान वाला किसी का था। तो मैं उसको बोला कि भाई साहब जल्दी से टैक्सी चलाना। तो कुछ देर जाने के बाद उस टैक्सी एक सुनसान जगह पे आके रुक गए। वो टैक्सी में कुछ समस्या हो गई थी। तो जब उसने ठीक करने के लिए टैक्सी ड्राइवर उतरा, कुछ देर के बाद एक आदमी आया आके पूछा कि आप लोगों को क्या हो गया, इधर क्यों रुक रहे हैं, इधर तो कोई इतना रात को नहीं रुकता। तो मैं उसने जब बोला कि टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि टैक्सी में कुछ समस्या आ गई है, टैक्सी नहीं चल रहा है। उसने कहा कि मैं टैक्सी ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद उसने टैक्सी फिक्स कर दिया और चला गया उधर से। लेकिन वो जैसे बातें कर रहा था जिस वॉइस में, फिर से वो सारे आदमी का एक ही वॉइस थे।
तो मैं जब घर पे पहुंचा तो तब करीब रात 11 बज गए हुए थे। मैं जब उस ड्राइवर को पैसे देने चाहा तो उसने पैसे नहीं लिया और कहा कि जल्दी से घर पे जाओ। तो मैं जब घर के सामने गया तो देखा कि उस घर के सामने कोई आदमी जोर जोर से मोबाइल पे बातें कर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का वॉइस भी सेम है। तो मैं जल्दी से दौड़ के घर पे घुस गया और मुझे देखकर मेरा मॉम पूछने लगा कि क्या हुआ। तो मैंने तब कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में जब सुबह हुआ तो मैंने सब कुछ बताया। तब मेरा मॉम मुझे बोला कि जो टैक्सी वाले का बात तुम कर रहे हो वो तो 2 दिन पहले ही मर गए थे, एक रोड एक्सीडेंट पे मर गया। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।